जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सिटी पर काफ़ी ज़्यादा काइजू ने हमला कर दिया था। शिनोमिया अपने सोर्ड की पूरी पावर इस्तेमाल कर कर बड़े वाले काइजू को मार देती है, मगर अभी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उस काइजू से निकलने वाले छोटे काइजू हैं, जिन्हें मारने के लिए इचिकावा और फुरोहाशी वहाँ पर जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें उन काइजू के सामने एक आदमी नज़र आता है जो कहता है, कौन है ऐसा जिसे इन काइजू के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता है। इस आदमी को देखकर फुरोहाशी कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब आगे वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं वो आदमी इन दोनों की तरफ अपनी फिंगर को कर देता है, पर हम देखते हैं उसकी फिंगर काइजू की तरह बन जाती है और वो उससे एक फायर अटैक करता है जो सीधा जाकर फुरोहाशी को लगता है। इसे देखकर वो कहता है, ओ मैंने इसके दिल को मिस कर दिया, इस बॉडी में मेरे से एम सही नहीं लगता। इधर हम देखते हैं फुरोहाशी का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, जिस पर इचिकावा कहता है अपने सूट की पावर इस्तेमाल कर कर खून को रोक लो। हम देखते हैं वो आदमी एक काइजू में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर इचिकावा और फुरोहाशी दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसे देखकर इचिकावा कहता है, हाँ मैंने इसको एग्जाम के टाइम देखा था, इसी ने शिनोमिया से फाइट की थी और ये फिर से वापस आ गया है। वो काइजू कहता है, मैं यहाँ से खाली हाथों वापस नहीं जाऊँगा, मैं किसी को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाता हूँ। फिर इचिकावा बता रहा होता है कि यहाँ पर कोई काइजू आ गया है, जल्दी से बैकअप भेजो, मगर हम देखते हैं वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, जिस पर वो काइजू बताता है, यहाँ पर ये तुम्हारी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं चलेगी, ये एरिया एक अलग दुनिया की तरह है, यहाँ से तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। ये कहने के बाद वो काइजू इन पर अटैक करने लग जाता है जो सीधा जाकर इचिकावा के पेट पर लगता है। वो काइजू फिर से अटैक करने लग जाता है जो इस बार जाकर इचिकावा की टांग पर लगता है, जिसकी वजह से इचिकावा की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। वो काइजू कहता है, मेरे टारगेट सही नहीं लग रहे हो, क्या ये इन अटैक को देख सकता है? फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनोमिया ने इन्हें उस काइजू के बारे में बताया होता है। वो काइजू अपनी फिंगर से कोई अटैक करता है, मगर तुम उसकी फिंगर को गौर से देखना, तुम्हें उसके अटैक के बारे में पता लग जाएगा। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो काइजू फिर से इचिकावा पर अटैक करने लग जाता है, मगर इस बार इचिकावा उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिस पर वो काइजू कहता है, इसका मतलब मैंने सही कहा था। इचिकावा फुरोहाशी से कहता है, जल्दी से यहाँ से जाओ और बैकअप टीम बुला कर लाओ। फुरोहाशी कहता है, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? हम देखते हैं वो काइजू फुरोहाशी पर अटैक करने लग जाता है, मगर इचिकावा फुरोहाशी को बचा लेता है। इचिकावा फुरोहाशी से कहता है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पर फुरोहाशी वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद इचिकावा काफी ज्यादा डर रहा होता है और कह रहा होता है, यहाँ तक कि शिनोमिया भी इसके सामने नहीं टिक पाई, तो मैं इसके सामने कहाँ टिक पाऊंगा, मगर मुझे फुरोहाशी के जाने तक इससे फाइट करनी होगी, मुझे फुरोहाशी को बचाना होगा। और इचिकावा उस काइजू पर अटैक करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा होता है, मगर वो काइजू इसके अटैक को बहुत ज्यादा इजीली डॉज कर रहा होता है। हम फुरोहाशी को देखते हैं जो भागा हुआ आगे जा रहा होता है, मगर वो फाइट देखने के लिए पीछे को देखता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस सोना इन लोगों को बता रहा होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पावर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। इधर फुरोहाशी सोच रहा होता है कि मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, मैं 20% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, पर दूसरी तरफ सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, मुझे ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि कोई मुझे बचा रहा है, मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है। इधर हम इचिकावा की तरफ देखते हैं जो उस काइजू पर अटैक करते हुए आगे जा रहा होता है, मगर वो काइजू इचिकावा के पास आ जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता है, मुझे यकीन है तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। फिर वो काइजू अपनी बॉडी के चारों हाथों से इचिकावा पर अटैक करने लग जाता है, मगर हम देखते हैं फुरोहाशी वहाँ पर आ जाता है और इचिकावा को बचा लेता है। इचिकावा कहता है, फुरोहाशी तुम वापस क्यों आ गए? इचिकावा, मुझे बहुत ज्यादा नफरत है कि कोई मुझे बचाए, देखो इचिकावा तुमने मुझे बचाया था, मैंने तुम्हें बचा लिया है, अब बराबर हो गया है। ये देखकर वो काइजू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये मैंने क्या देख लिया? इधर हम इचिकावा की तरफ देखते हैं जो फुरोहाशी से कहता है, तुम मदद बुलाने के लिए नहीं गए, अब ये तुम्हें भी मार डालेगा, जिस पर वो काइजू बताता है, इसका कोई फायदा नहीं था, यहाँ पर ना कोई आ सकता है और ना यहाँ से बाहर जा सकता है। ये सुनकर फुरोहाशी कहता है, चलो फिर इचिकावा हम दोनों मिलकर इससे फाइट करते हैं। फिर वो दोनों इकट्ठे उस काइजू पर अटैक करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं इचिकावा उस पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, मगर फुरोहाशी पीछे से ही अटैक कर रहा होता है, जिसे वो काइजू काफी ज्यादा इजीली डॉज कर देता है। फिर वो काइजू फुरोहाशी पर अटैक करने लग जाता है, जिसे देखकर फुरोहाशी कहता है, मुझे फोकस करना होगा, मैंने पहले इसको अटैक को देखा है, मैं इसे डॉज कर सकता हूँ। हम देखते हैं फुरोहाशी भी उस काइजू के अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देखकर वो काइजू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम भी कर सकते हो। फिर वो फुरोहाशी इचिकावा को इशारा करता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी। इचिकावा की तरफ देखते
देखते हैं जो अपने सूट की फुल पावर इस्तेमाल कर कर अटैक करने लग जाता है और कहता है मुझे शिनोमिया और कैप्टन मीना से ज्यादा पावर की जरूरत होगी। इचिकावा उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं सा आ जाता है। जब वो धुआं हटता है तो हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा काइजू होता है जिसे देखकर इचिकावा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो काइजू उस काइजू को फाड़ कर उसके अंदर से बाहर आ जाता है जिसे देखकर इचिकावा और ज्यादा हैरान हो जाता है। जिस पर फुरोहाशी कहता है इचिकावा इधर से दूर हो जाओ, पर बहुत ज्यादा देर हो गई होती है। हम देखते हैं वो काइजू इचिकावा पर बहुत ज्यादा अटैक करता है जिसकी वजह से इचिकावा की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। हम इधर डिफेंस फोर्स वालों को देखते हैं जो काफी ज्यादा काइजू को मार रहे होते हैं, मगर इस सोनो को बताया जाता है हमने इचिकावा और फुरोहाशी के सिग्नल खो दिए हैं, जिन्हें सुनकर काफका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर काफका उन छोटे काइजू की तरफ देखता है जो दोबारा से रीजनरेट हो रहे होते हैं। काफका ये सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं वहाँ पर शिनोमिया आ जाती है। काफका कहता है इसका मतलब तुम्हें पता है ना। शिनोमिया कहती है हाँ, इसका मतलब ये है कि वो फिर से वापस आ गया है। काफका इचिकावा और फुरोहाशी के बारे में सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर हम इचिकावा की तरफ देखते हैं जो बहुत ज्यादा बुरी हालत में नीचे पड़ा होता है, मगर वो अभी भी अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर वो काइजू कहता है तुम अभी भी हिल रहे हो और इचिकावा पर अटैक करने लग जाता है, जिस पर फुरोहाशी भी उस काइजू पर अटैक करने लग जाता है और कहता है ऐसा मत करो। मगर हम देखते हैं वो काइजू फुरोहाशी के सारे अटैक को अपने हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है मैं दोबारा इस ट्रिक में नहीं फंसूंगा, और फुरोहाशी पर अटैक करने लग जाता है जो सीधा जाकर फुरोहाशी की छाती पर लगता है और वो भी नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं वो काइजू इचिकावा के पास आ जाता है और उस पर बहुत ज्यादा अटैक करता है जिसकी वजह से इचिकावा की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। ये देखकर फुरोहाशी कह रहा होता है कि वो इचिकावा पर इतने ज्यादा अटैक कर रहा है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा, मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है, और वो अपनी गन को पकड़ने लग जाता है। हम देखते हैं वो अपनी गन को पकड़ लेता है और उस काइजू की तरफ कर देता है और कहता है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। पर वो जब उस गन को चलाता है तो वो गन नहीं चलती क्योंकि उसकी पावर खत्म हो गई होती है। ये देखकर वो रोने लग जाता है। वो काइजू कहता है अब मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे तुम लोगों की और जरूरत नहीं। ये कहने के बाद वो काइजू इन पर अटैक करने लग जाता है। इधर फुरोहाशी ने भी हार मान ली होती है और कह रहा होता है प्लीज गॉड मेरे दोस्त इचिकावा को बचा लो। वो काइजू कहता है चलो फिर तुम लोग मरने वाले हो, और वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि हम देखते हैं पीछे से काफका आ जाता है और कहता है यहाँ पर जो मरने वाला है वो तुम हो। फिर काफका उस काइजू के मुंह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से वो काइजू बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसका फेस उसकी बॉडी से अलग हो गया होता है। फिर इस सब के बाद काफका इचिकावा के पास आ जाता है और कहता है इचिकावा मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। इचिकावा कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर काफका इचिकावा को उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर रखा हूँ। ये देखकर फुरोहाशी भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। हम उस काइजू की तरफ देखते हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है और कहता है अच्छा तो ये तुम हो काइजू नंबर 8। हम देखते हैं काफका इचिकावा को किसी सेफ जगह पर रख देता है और बाद में फिर से उस काइजू के सामने आ जाता है। वो काइजू काफका से कह रहा होता है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, तुम एक मेरी तरह काइजू हुई हो और तुम भी मेरी तरह काफी ज्यादा ताकतवर हो। फिर वो काइजू काफका पर अटैक करने लग जाता है जो सीधा जाकर काफका पर लगता है, मगर हम देखते हैं काफका को इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता। ये देखकर वो काइजू काफका पर और ज्यादा खतरनाक अटैक करने लग जाता है। उस काइजू की पावर देखकर फुरोहाशी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और कह रहा होता है कि इसका मतलब तब से वो हमारे साथ खेल रहा था। इचिकावा काफका को कह रहा होता है कि काफका यहाँ से भाग जाओ। काफका कहता है तो इसी वजह से सब लोग तुमसे डर रहे हैं, चलो फिर मुझ पर अटैक करो। जिस पर वो काइजू काफका पर अटैक करने शुरू कर देता है, मगर हम देखते हैं काफका वहाँ से नहीं हटता, पर काफका एक बहुत ज्यादा जोर से दहाड़ मारता है जिसकी वजह से उसके सारे अटैक रुक जाते हैं। ये देखकर वो काइजू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं काफका बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस काइजू के सामने आ जाता है और उस काइजू के पेट में एक बहुत ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। वो काइजू पंच खाने के बाद अपने सामने एक काइजू की दीवार बना लेता है और कह रहा होता है कि चलो अब मुझे हील करने के लिए कुछ टाइम मिल गया। मगर हम देखते हैं काफका उसकी दीवार फाड़ कर अंदर आ जाता है और इस काइजू के पेट में बहुत ज्यादा पंच मारने लग जाता है। वो काइजू कह रहा होता है कि ये क्या लड़का है, ये मुझे हील करने का टाइम भी नहीं दे रहा। हम देखते हैं फिर काफका अपना लास्ट बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से उस काइजू की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। फिर काफका उस काइजू को खत्म करने के लिए उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है चलो फिर अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम देखते हैं काफका उसे खत्म करने ही वाला होता है कि
के पीछे से कुछ डिफेंस फोर्स वाले आ जाते हैं, जो वॉइस कैप्टन इसोना को बता रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर एक काइजू मिला है। हम देखते हैं वो काइजू इसका फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है और कहता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा चांस है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम काफका की तरफ देखते हैं जो डिफेंस फोर्स वालों से बचता हुआ एक गली के अंदर आ गया होता है, मगर पीछे से कैप्टन इसोना आ जाता है, जो काफका को कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैंने काइजू नंबर 8 को ढूंढ ही लिया। वॉइस कैप्टन इसोना को देखकर काफका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वॉइस कैप्टन इसोना मीना और सब लोगों को बताने लग जाता है कि यहाँ पर मैंने एक काइजू को देखा है और मैं उसके साथ फाइट करने वाला हूँ, जिस पर इचिकावा कह रहा होता है वॉइस कैप्टन इसोना ऐसा मत करना। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ इसोना काफका पर अटैक कर देता है, मगर काफका उसे बहुत ज्यादा मुश्किल से डॉज कर देता है। फिर इसोना अपनी स्वॉर्ड के साथ काफका पर और बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करने लग जाता है, मगर काफका उन सब को डॉज कर रहा होता है। काफका इसोना के अटैक डॉज करता हुआ एक जगह पर रुक जाता है और कह रहा होता है कि वॉइस कैप्टन इसोना बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्हें बहुत ज्यादा काइजू मारने का एक्सपीरियंस है। हम इसोना की तरफ देखते हैं जो अपने सूट की 92% पावर इस्तेमाल करने लग जाता है और काफका से कहता है चलो फिर अब फाइट करें, अब फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहाँ ये एनिमी का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।